एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरु जी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 89 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। इसका ये फ्रेंड्स सॉल्यूशन वीडियो है, क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स बताऊंगा। बाकी यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम स्टार्टिंग लेवल से सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो सर्च कर सकते हैं, और भी जो है उसके कई पार्ट्स हैं, वो सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। वो सभी पार्ट्स यानी कि जैसे चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में होते हैं, फिर इंपेरेटिव का कैसे बनाएं, एक्सक्लामेटरी का कैसे बनाएं, इंटेरोगेटिव का कैसे बनाएं, इंटेरोगेटिव में भी WH क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का कैसे बनाएं, सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। वहाँ से आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन है, और ये एक्सरसाइज भी थोड़ा बड़ा है तो इसमें मैं केवल इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। और साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से एक अलग से जो है वो आपको प्लेलिस्ट जो है ऊपर भी मिल जाएगा और नीचे भी आपको मिल जाएगा। और साथ में ये जो करंट ग्रामर का जो ये एक्सरसाइज 89 है, तो इससे पहले कि ऑल द 88 एक्सरसाइजेस के वीडियोस भी बन चुके हैं, उसका भी लिंक प्लेलिस्ट का जो है, प्लेलिस्ट एक स्थान होता है, मुझे पता है आप सबको पता होगा, जहाँ जिस नाम से रहता है उसमें उसी से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं। तो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको जो है वो सारे एक्सरसाइज 1 से लेकर के 88 तक के मिल जाएंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, द टीचर सेड हैव यू लुक्ड अप द वर्ड इन्वायरमेंट इन द डिक्शनरी। ठीक है, इन अ डिक्शनरी। इसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको देखना होता है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो चूंकि ये हैव से शुरू हो रहा है, और यानी कि ये जो है यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना होता है, यहाँ आस्क्ड लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको इफ़ लगाना होगा, है ना। जब ये खत्म हो जाएगा, जब स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो इफ़, उसके बाद क्या करना आता है, जैसे यू हैव यू लुक्ड को मान के चलना है आपको कि यू हैव लुक्ड है, उसी हिसाब से यदि आप करेंगे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो ये बन जाएगा दे, इस हिसाब से दे हैड लुक्ड अप द वर्ड इन्वायरमेंट इन अ डिक्शनरी। फिर है वी से टू चिल्ड्रेन डोंट गो नियर अ डॉग लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है अन्यथा, अच्छा लेस्ट इट शुड बाइट यू। और कुछ लोगों की डिमांड होती है कि सर मीनिंग भी बताइए, तो क्वेश्चंस के मीनिंग में बताता जाता हूँ। पहला का छूट गया, बता देता हूँ। शिक्षक ने कहा क्या तुमने जो है क्या तुमने जो है डिक्शनरी में इन्वायरमेंट शब्द खोजा है ना। और इसमें अब ये यहाँ पर कहेंगे तो किससे कहा, तो निश्चित रूप से जो है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, तो टीचर किससे पूछेंगे, स्टूडेंट से ही, है ना। तो आप यहाँ पर जो है ये भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स की जगह आप स्टूडेंट भी दे सकते हैं, और तब यहाँ पर आप ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। यही नहीं, आप यहाँ चाहे तो टीचर ने मी से पूछा तो यहाँ आप आई लगा सकते हैं, ये भी मैं भूल गया था तो ये भी बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन का मीनिंग है, वी से टू द चिल्ड्रेन, हम लोग बच्चों से कहते हैं डोंट गो नियर अ डॉग, कुत्ते के नज़दीक मत जाओ, अन्यथा इट शुड बाइट यू, यह तुम्हें काट लेगा। ध्यान रखेंगे यहाँ शुड का मतलब चाहिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ काट लेगा। शैल का शुड पास्ट रूप में है, ठीक है, शुड मीन्स चाहिए भी होता है, यहाँ नहीं है, यहाँ है कि अन्यथा वह तुम्हें काट लेगा। और ऐसे पोएम वगैरह बिहार बोर्ड में है, इफ़ आई शुड डाई करके, तो उसमें भी इन सब के इस तरह के मीनिंग शुड का मतलब होता है। आई एम फ्री टू डू व्हाट आई लाइक विद माई वॉकिंग स्टिक्स, मैं स्वतंत्र हूँ जो मेरी मर्जी हो, मैं ये जो छड़ी है ना, जो वॉकिंग स्टिक जो चलने के लिए जो लाठी होती है, छड़ी होती है वो, तो उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आर्ग्यूड द जेंटलमैन, जेंटलमैन ने बहस की, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। द जेंटलमैन सेड दैट ही वॉज फ्री टू डू वॉट ही लाइक्ड विद हिज वॉकिंग स्टिक्स। बढ़ेंगे आगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द एम्परर यानी सम्राट टुक ए लुक, देखा किसको, एट द यंग मैन, युवा व्यक्ति पर, एंड सेड, और कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट विल हैपन टू यू इफ़ यू फेल, क्या तुम जानते हो यदि तुम फेल हुए, असफल हुए तो क्या होगा। द एम्परर टुक अ लुक एट द यंग मैन एंड आस्क्ड, और पूछा इफ़ ही न्यू व्हाट वुड हैपन एंड विलकाउड टू हिम इफ़ ही फेल्ड। अगला, इफ़ यू सक्सीड यू विल सर्टेनली गेट द रिवार्ड, यदि तुम सफल होगे तो तुम्हें निश्चित रूप से जो है वो पुरस्कार मिलेगा। सेट द एम्परर,
सम्राट ने कहा। सम्राट किसे कहते हैं, यानी एम्परर किसे कहते हैं, तो राजाओं के राजा, किंग ऑफ किंग्स। जैसे कई राजाओं के ऊपर जो होता है, जैसे मुख्यमंत्रियों के ऊपर आज प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही। द एम्परर टोल्ड हिम दैट इफ़ ही सक्सीडेड, सक्सीड का ही वुड सर्टेनली गेट द रिवार्ड। वैसे प्रोमिस्ड वगैरह भी लिख सकते हैं, एंड ही प्रोमिस्ड दैट करके भी। अगला है आई एम रेडी टू ट्राई माई लक योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मीन्स होता है हुजूर, महाराज, है ना, जो भी कहिए। तो मैं तैयार हूँ अपना भाग्य आजमाने के लिए, रिप्लाइड जय सिंह। जय सिंह ने उत्तर दिया। तो जय सिंह पोलाइटली रिप्लाइड, हालांकि आप चाहे तो पोलाइटली नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देना इसलिए जरूरी है कि योर मैजेस्टी, महाराज, हुजूर शब्द का प्रयोग है, इसलिए पोलाइटली देना है। दैट ही वॉज रेडी टू ट्राई हिज लक। आगे बढ़ेंगे, नंबर 7 में कहता है आई वॉन्ट टू मैरी लिसेंडर, है ना, मैं जो है लिसेंडर से शादी करना चाहता हूँ, हर्मिया ने कहा। हर्मिया सेड दैट शी वांटेड टू मैरी लिसेंडर। अब इंग्लिश नाम में ही सी में अंतर होगा, तो ये स्टोरी में है ना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आई विल नॉट गिव यू द बॉय एज हिज मदर इज डेड। मैं तुम्हें ये बच्चा नहीं दूंगा क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है, सेड टाइटेनिया। टाइटेनिया ने कहा। टाइटेनिया टोल्ड हिम दैट शी वुड नॉट। अब ये सब याद रखेंगे, टाइटेनिया स्त्रीलिंग है ना, इंग्लिश नेम में पता नहीं चलता, बट स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। शी वुड नॉट गिव हिम द बॉय एज हिज मदर वॉज डेड। अगला व्हाट इज दिस, सेड ओबरन टू पक। ये जूनियर ग्रामर में भी था। ओबरन आस्क्ड पक व्हाट दैट वाज। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गेट अवे, दूर हो जाओ। शी सेड टू द बॉटम, उसने बॉटम से कहा आई कांट बियर द साइट ऑफ ए डंकी, मैं गधे को नहीं देख सकती। तो शी टोल्ड बॉटम दैट शी कुड नॉट बियर द साइट ऑफ ए डंकी एंड आस्क्ड हिम टू गेट अवे। दो शब्द हैं, इसलिए तब यहाँ पर एंड या ऑर्डर्ड भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह, आस्क्ड की जगह आप यहाँ ऑर्डर, टोल्ड जो भी लगा सकते हैं। टुमारो आई शैल डू इट, ही सेड दैट ही द नेक्स्ट डे को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। आगे बढ़ेंगे सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ही एट वंस वेंट टू द फिशरमैन, वो एट वंस मतलब तुरंत फिशरमैन चीफ के पास गया, यानी जो मछुआरे के मुखिया के पास गया, एंड सेड, और कहा ओ फिशरमैन आई एम रेडी टू फुलफिल द कंडीशन, मैं शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, फॉर योर डॉटर्स मैरिज, तुम आपकी बेटी की शादी, विथ माई फादर, अपने पिता के साथ। ही एट वंस वेंट टू द फिशरमैन चीफ, वह तुरंत गया चीफ के पास, एंड टोल्ड हिम दैट ही वॉज रेडी टू फुलफिल द कंडीशंस फॉर हिज डॉटर्स मैरिज विथ हिज फादर। ये महाभारत में जैसे वो जाते हैं भीष्म पितामह अपने पिता के लिए, उसी प्रकार की कहानी है। डोंट बी अफ्रेड माई चिल्ड्रन, है ना, मत घबराओ, मत भयभीत हो मेरे बच्चों। सेड द मंकी चीफ, मंकी चीफ ने कहा। द मंकी चीफ एनकरेज्ड द चिल्ड्रेन, या टोल्ड भी लगा सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, नॉट टू बी अफ्रेड। माई चिल्ड्रन जो है वो ज़रूरत नहीं है, आप ये संबोधन के रूप में, लेकिन यही बात है कि प्लूरल है तो अस भी लगा सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला आई डोंट एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। सेड द होस्ट, होस्ट ने कहा। द होस्ट टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट अग्री विथ हिम, है ना। यदि वहाँ नीचे देखने में आंसर को प्रॉब्लम हुआ हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला आंसर है इसका। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। अब यहाँ मे वाला जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, उसमें प्रेड, ब्लेस्ड, विस्ड ये सब लगता है, तो यहाँ हो गया ही प्रेड, वैसे विस्ड भी लिख सकते हैं, ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, दैट गॉड माइट हेल्प मी। अगला है सी सेड टू मी मे यू डाई, इसका मीनिंग मैं भूल गया बताना। ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, यानी उसने मुझसे कहा भगवान तुम्हारी मदद करे। फिर इसका हो जाएगा उसने मुझसे कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ। सी कर्स्ड मी, अब बद्दुआ के लिए कर्स लगाएंगे, कर्स मी दैट आई माइट डाई। दे सेड, उन लोगों ने कहा लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। दे विश्ड या प्रेड भी आप लगा सकते हैं, दैट दियर किंग माइट लिव लॉन्ग। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में लॉन्ग लिव हो, आंसर में लिव लॉन्ग ही होता है। फिर है ही सेड अल्लास आई एम रूइंड, है ना, तो ये जो है ऐसे वाले का ये अल्लास वगैरह से एक्सक्लामेशन मार्क हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, उसमें लगाना होता है एक्सक्लेम्ड विथ। अब जैसा इससे पता चल रहा हो सौरो है तो सौरो लगा दीजिए, कहीं जॉय का पता चले तो जॉय लगा दीजिए। विथ सौरो दैट शी वॉज रूइंड, दैट एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, दैट क्या हो जाएगा ही वॉज रूइंड, है ना। यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, दैट ही वॉज रूइंड। फिर है ही सेड, उसने कहा हुर्रा वी वन द मैच, ये खुशी की बात है इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच।
फिर है सी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, उसने कहा कितना सुंदर फूल है। सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट ना हो तो हमें अपने मन से लगाना होता है, यानी यहाँ पर नहीं है तो आप समझ लीजिए इट इज़ है, और इट इज़ है तो ये इट वाज हो गया। फिर वाट को हटाने के बदले उसके बदले वेरी लगता है, इसीलिए हुआ इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में कहता है माई मदर सेड डोंट मूव इन द सन, मेरी माँ ने कहा बहुत ध्यान से, मैं ये बराबर बताता था, सन मीन्स यहाँ पर धूप होगा, सूरज नहीं होगा, सूरज में कोई कैसे घूमेगा, इसलिए धूप में, सन माने सूरज भी, सन माने धूप भी। मेरे चैनल पे आपको ऐसे यूनिक वर्ड्स के मीनिंग बता, मतलब यूनिक क्या, मीनिंग यूनिक है, वर्ड हम सब पहले से जानते हैं लेकिन इसका ये भी मीनिंग है, ये हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अरुण सेड टू रवि, अरुण ने रवि से कहा प्लीज़ लेंड मी योर डिक्शनरी, कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी दे। प्लीज़ वाला जो होता है इंपरेटिव, उसमें हमें लगाना होता है रिक्वेस्टेड। अरुण रिक्वेस्टेड रवि टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। फिर है द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने मुझसे कहा समय पर दवाई लो। द डॉक्टर एडवाइज्ड या सजेस्टेड लिख सकते हैं मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अगला है सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा व्हाट इज़ दैट मेक्स यू सो सैड, क्या बात है जिससे आप इतने उदास हो। सी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो सैड। तो ये इसका आंसर यदि नीचे देखने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप ऊपर से देख सकते हैं, है ना, यही वाला है। अगला है 25 ही सेड, उसने कहा रवि व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन, कि रवि अगली ट्रेन कब है। यास्क रवि, यही रवि जो यहाँ पर है इसके बाद कॉमा, इसी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। तो यास्क रवि व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। हु यू ऑफ द स्ट्रेंजर्स, एंड यू कौन हो तुम स्ट्रेंजर्स में से, एंड वाई हैव यू कम हियर, क्यों आए हो तुम यहाँ। यू कम हियर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से कहा। दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर पोलाइटली हु ही वॉज, एंड अब ये पोलाइटली आप नहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ हु यू करके इसलिए देना दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। वाई ही हैड गॉन देयर। फिर ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, है ना, माई फ्रेंड्स को तो हमें हटा देना, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। वैसे आप चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो गुड बाय यहाँ बेड अस कर लगा सकते हैं और तब फ्रेंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। 28 है, 28 में कहता है गो एंड सेंड ऑफ दिस लेटर, क्या हो जाएगा। सी सेड टू द मेड, उसने नौकरानी से कहा जाओ और इस चिट्ठी को भेज दो। सी आस्क्ड द मेड टू गो एंड सेंड ऑफ दैट लेटर। फिर है लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, आओ वॉक पे चले। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, पेशेंट से डॉक्टर ने कहा। द डॉक्टर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, एडवाइस्ड भी कर सकते हैं, वैसे प्रपोज ज़्यादा बढ़िया कि चलो भाई चलते हैं, तो ये प्रपोजल हुआ टू द पेशेंट दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। बढ़ेंगे आगे, वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए लाइक अभी से कर दें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। तो 30 में है राम सेड टू मोहन यू आर गोइंग टू द सिनेमा आरंट यू, ये क्वेश्चन टैग वाला है, देखिए यहाँ से थोड़ा अलग है, ध्यान से बनाएंगे। राम आस्क्ड मोहन इफ़ ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा, वैसे रिक्वेस्टेड भी ऐसे वाले में चलता है। द फादर सेड मोहन व्हाट आर यू डूइंग, पिता ने कहा मोहन तुम क्या कर रहे हो। द फादर आस्क्ड मोहन व्हाट ही हैड बीन डूइंग। आलोक सेड, आलोक ने कहा आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, इट वॉज योर टेबल, कि तुम्हारा टेबल था। आलोक आस्क्ड या टोल्ड भी लगा सकते हैं, टोल्ड ही हो जाएगा, आस्क तो क्वेश्चन है नहीं या इंपरेटिव। दैट ही हैडंट नोन, है ना, वैसे हैड नॉट भी लगा सकते हैं। दैट इट वॉज, है ना, हैड बीन हिज टेबल, वैसे वॉज देना ठीक नहीं है, वॉज वेयर का हैड बीन ही बेटर होता है, लेकिन वैसे कहीं पर जो है वो दिया हुआ था आपके बुक में इसलिए मैंने उसकी मेंशन कर दिया, लेकिन वो गलत है। द टीचर सेड व्हाट हैव यू बीन डूइंग, द टीचर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कहेंगे सर ये मी कहाँ से आया, तो मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो अपने मन से कोई भी दे सकते हैं, मी देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्हाट आई हैड बीन डूइंग। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और 34 में कहता है द वुमन सेड, महिला ने कहा मे यू डाई ऑफ कोलेरा, है ना, तुम हैजे से मर जाओ। कोलेरा मीन्स हैजा, चोलेरा नहीं पढ़ेंगे, कोलेरा, कोलेरा, क से कोलेरा, है ना, कोलेरा। तो द वुमन कर्स, ये बदुआ में कर्स ही लगाते हैं, हिम दैट ही माइट डाई ऑफ कोलेरा। अगला है यहाँ मी भी लगा सकते हैं, वैसे हम बदुआ में खुद का क्यों रखें। व्हाट मेक्स यू क्राई, किस वजह से तुम रो रहे। आस्क्ड हर सिस्टर, उसकी सिस्टर ने पूछा, हर सिस्टर आस्क्ड हर व्हाट मेड हर क्राई। द सन नेवर राइजेज इन द वेस्ट डज इट, है ना, सी आस्क्ड, उसने पूछा सूरज कभी पूरब में नहीं उगता है ना, न, यहाँ ये जो है क्वेश्चन टैग से न का बोध होता है, तो सी आस्क्ड इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नहीं रहता क्वेश्चन टैग तो फिर तो हम बनाते सी सेड द सन नेवर राइजेज इन द ईस्ट, सेम वही रह जाएगा वेस्ट। गोविंद आस्क्ड मी वेयर आर माई बुक्स,
इंटर WH क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव से है। तो गोविंद आस्क्ड मी वेयर हिज बुक वर, बुक्स है इसलिए वर लग गया। भरेंगे 38 और 39 की ओर। 39 में कहता है, 38 में कहता है सी सेड टू हर सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा डू एज आई टेल यू, जैसा वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। सी आस्क्ड हर सर्वेंट, या ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं हर सर्वेंट, टू डू एज सी टोल्ड हिम। द टीचर सेड हाउ फार इज़ पटना फ्रॉम दिस प्लेस, शिक्षक ने पूछा पटना इस स्थान से कितनी दूरी पर है। द टीचर आस्क्ड हाउ फार पटना वॉज फ्रॉम दैट प्लेस, दिस का दैट हो जाता है, जब ये पास्ट में रहता है आपको पता होगा। चलिए नंबर 40 की ओर चलते हैं। ही सेड टू मी यू हैव टेकन द बुक आई बॉट यस्टरडे, है ना, क्या हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई हैड टेकन, है ना, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हैड टेकन द बुक ही हैड बॉट द डे बिफोर, यस्टरडे का होता है, या द प्रीवियस डे। इंदू सेड टू द टीचर मैडम आई हैव डन माई होमवर्क, इंदू टोल्ड द टीचर पोलाइटली, मैडम शब्द लग गया इसलिए, बाकी नहीं भी लिख सकते पोलाइटली, दैट शी हैड डन हर होमवर्क। राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने दोस्त से कहा लेट अस गो होम, आओ घर चले। राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, सजेस्टेड है इसलिए टू लगाने था, आस्क्ड टोल्ड में नहीं लगता है। हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो होम। ही सेड टू हिम व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट वे बैक, है ना, उसने पूछा कि जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। आस्क्ड हिम व्हाट द शॉर्टेस्ट वे बैक वॉज। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में कहता है मी सेड टू मी वेयर डिड, यहाँ पर जो है आपका ये छूट गया है इन्वर्टेड कॉमा, तो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, क्या हो जाएगा। अमित आस्क्ड मी वेयर आई हैड गॉन द डे बिफोर। फिर है रमेश सेड टू मी यू आर नॉट प्रेजेंट योर हाउस इन द मॉर्निंग, तुम जो है सुबह में अपने घर पर मौजूद नहीं थे। रमेश टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट बीन प्रेजेंट इन माई हाउस इन द मॉर्निंग। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए इसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4, मैक्स का मैक्स ही रह जाएगा भले ही ये पास्ट में है। फिर है 47 में कहता है द टीचर सेड टू द बॉय, शिक्षक ने बच्चों से कहा बहुत अच्छे, एंड वेल डन का। द टीचर टोल्ड द बॉय दैट दे हैड डन वेल। सी आस्क डू यू नो हु इज़ कमिंग, क्या तुम जानते हो कौन आ रहा है। सी आस्क्ड इफ़ आई न्यू हु वाज कमिंग, यहाँ सी आस्क्ड के बाद आप मी लगा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है यहाँ, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। यूँ तो कोई भी लगा सकते हैं, मी लगाना ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है, कॉमन माना जाता है, इसलिए मी लगा देंगे, बाकी आपकी मर्जी है, हिम हर कुछ भी लगा सकते हैं। 49 द टीचर सेड टू किरण इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट, शिक्षक ने किरण से कहा यदि तुम चुपचाप नहीं रहती हो आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। द टीचर टोल्ड किरण दैट इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट ही वुड टर्न हर आउट ऑफ द क्लास। फिर इमरान सेड टू कपिल वाई डिड यू कम लेट, इमरान आस्क्ड कपिल वाई ही हैड कम लेट। व्हाट इज़ द ओल्ड डिजीज़ ऑफ इंडिया, नेहरू आस्क्ड, नेहरू जी ने पूछा भारत की प्राचीन बीमारी कौन सी है। नेहरू आस्क्ड व्हाट द ओल्ड डिजीज़ ऑफ इंडिया वॉज। 52 में कहता है गॉड सेड, भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट, कि प्रकाश हो, एंड देयर वाज लाइट, और प्रकाश हो गया। द गॉड विश्ड दैट देयर शुड बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, ये एग्जाम्पल में भी आपके बुक में दिया है। आई सेड टू हिम राम प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी, हैव मीन्स मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, हैव मीन्स खाना, हल्का खाना या भारी खाना, जबकि ऐसे हल्का खाना का टेक होता है, भारी खाने का ईट होता है। इसी प्रकार पीना, हल्का पीना तो उसके लिए टेक या सिप लगता है, जबकि भारी पीना के लिए ड्रिंक लगता है। लेकिन एकमात्र हैव ऐसा है जिसका अर्थ खाना भी, हल्का खाना भी, भारी खाना भी, पीना भी, हल्का पीना भी और भारी पीना भी। हल्का भारी का मतलब जैसे चाय पीते हैं, हल्की हो गई तो टेक करते हैं, लेकिन ड्रिंक करते हैं हम लोग मिल्क और वाटर को। फिर आई सेड टू राम प्लीज़, ये तो हो ही गया, तो यहाँ पर वही हुआ कि कृपया एक कप चाय पी लीजिए। आई रिक्वेस्टेड राम टू हैव ए कप ऑफ टी। सीमा सेड वाई डिड यू कॉल मी, सीमा ने पूछा तुमने मुझे क्यों बुलाया। सीमा आस्क्ड हिम, वैसे हिम भी लिख सकते हैं, मी भी लिख सकते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ हिम लगा दिया गया, आप चाहे तो मी लगा सकते हैं, मी लगाएंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, तो ऐसे ही है तो क्या हो जाएगा। सीमा आस्क्ड हिम वाई ही हैड कॉल्ड हर। टॉम सेड थैंक यू, जानते होंगे इसका क्या हो जाएगा, टॉम थैंक्ड मी, है ना, थैंक यू वाला जो रहता है जिसका वर्ब बन जाता है उसका उसी में पिछले एक्सरसाइज में भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। 56 ही सेड आई एम इंटेंडिंग टू डू इट टुमारो, मैं इसको कल करने का इरादा कर रहा हूँ। ही सेड दैट ही वॉज इंटेंडिंग टू डू इट द फॉलोइंग डे, यानी
टुमारो का फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे भी होता है। ही सेड इट इज़ नॉट सो फॉगी टुडे, उसने कहा आज इतना धुंध नहीं है एज इट वॉज यस्टरडे, जैसा कल था। ही सेड दैट इट वॉज नॉट सो फॉगी दैट डे एज इट हैड बीन द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला है 58 में कहता है ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से पूछा कैन यू टेल मी वाई राजेश लेफ्ट द हॉस्टल, क्यों राजेश हॉस्टल छोड़ दिया। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही कुड टेल हिम वाई राजेश हैड लेफ्ट द हॉस्टल। फिर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई कैन टेल यू आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ मैं कितना आभारी हूँ, यानी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही कुडंट टेल मी हाउ ग्रेटफुल ही वॉज। ही सेड, उसने कहा आई हैड टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा। ही टोल्ड हर दैट ही हैड टू हेल्प हर, ध्यान रखेंगे हैड टू प्लस B1 ये बहुत रेयर पूछता है। हैड टू रहे तो ऐसा हैड टू 2 बार, ये मिस्टेक नहीं है, ये सही है, हैड टू हेल्प हर। फिर है हु पुट सॉल्ट इन माई कॉफ़ी, सी आस्क्ड, उसने पूछा मेरी कॉफ़ी में नमक किसने मिलाया। ही आस्क्ड हु हैड पुट सॉल्ट इन हर कॉफ़ी, पुट का भीतरी भी पुट ही रहता है। फिर है अगला 62 में कहता है ही सेड टू मी हाउ मेनी बॉयज़ वर अगेंस्ट यू, कितने लड़के तुम्हारे विरुद्ध थे। ही आस्क्ड मी हाउ मेनी बॉयज़ हैड बीन अगेंस्ट मी। फिर है ही सेड टू मी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय प्लेइंग विथ योर सिस्टर, क्या नाम है उस लड़के का जो तुम्हारी बहन के साथ खेल रहा है। ही आस्क्ड मी व्हाट द नेम ऑफ द बॉय वॉज विथ माई सिस्टर वॉज प्लेइंग विथ माई सिस्टर वॉज। फिर है ही सेड लेट अस सिंग टुगेदर, क्या हो जाएगा, लेटस वाले का ऐसा बनता है, आपने प्रैक्टिस किया होगा। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं दैट वी शुड सिंग टुगेदर। और आपका ये आज का लास्ट है 65। ही सेड इफ़ ही लिव्स द हाउस फॉलो हर, यदि उसने कहा यदि वह जाती है घर छोड़ती है तो उसको उसका पीछा करो। ही आस्क्ड मी टू फॉलो हर इफ़ शी लेफ्ट द हाउस, यदि वो, और इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। एक बहुत ज़रूरी बात, इसके आगे जो है वो एक्सरसाइज 90 है, जिसका वीडियो अभी आपके यहाँ पर नज़र आएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। वो यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने बना दिया है, मुझे एक सब्सक्राइबर ने आप में से ही मैसेज किया था कि सर बता दीजिए, मैंने कहा गूगल से कर लीजिए, मुझे अभी टाइम नहीं है, तो उन्होंने बताया कि नहीं गूगल पे भी नहीं है। मैंने भी सर्च करके देखा तो लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, इसी फरवरी की बात है, जनवरी लास्ट की बात है, तो सच में नहीं था। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले आपको ऊपर में दिख रहा होगा एक्सरसाइज 90, उसको क्लिक करके ज़रूर देख लें। बड़ा सा है लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं उसको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।